वो कुछ नहीं करना है इनको सिर्फ करना है एथेनॉल ठोकना है। एथेनॉल क्यों ठोकना है? जंतर मंतर का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या E20 पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन अब और बड़ा होने वाला है? क्या आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एक के बाद एक बड़े प्रदर्शनों की गवाह बनेगी? 31 जुलाई, 1 अगस्त और 4 अगस्त, ये 3 तारीखें आखिर इतनी अहम क्यों हैं? आइए इस रिपोर्ट में आपको पूरा कैलेंडर समझाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक पर चल रहा प्रदर्शन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, आंदोलन से जुड़े लोग अब इसे नए चरण में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों और प्रदर्शनों का ऐलान किया गया है, जिनका मकसद सरकार पर इस नीति को लेकर दबाव बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं 31 जुलाई की। इस दिन राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और नागरिक समूह टीम भारत ने एक विशाल शांतिपूर्ण गाड़ी मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। ये मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास और कार्यालयों के पास से भी गुजरेंगे। इस गाड़ी मार्च के जरिए टीम भारत सरकार के सामने कई मांगे रखने वाली है। उनकी मांग है कि EO यानी एथेनॉल फ्री पेट्रोल को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही E20 पेट्रोल पर उपभोक्ताओं को 20% की छूट दी जाए, ताकि अगर लोगों को मजबूरी में E20 इस्तेमाल करना पड़े तो उन पर आर्थिक बोझ कम हो। इसके अलावा वे उन लाखों वाहन मालिकों के लिए भी समाधान चाहते हैं जिनकी गाड़ियां E20 ईंधन के अनुकूल नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार एथेनॉल नीति को लेकर उठ रहे हितों के टकराव और पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर खुलकर जवाब दे। अब बात करते हैं 1 अगस्त की। इस दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नेशनल टाउन हॉल कार्यक्रम करने वाले हैं। हालांकि ये कार्यक्रम किस रूप में E20 आंदोलन से जुड़ेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। माना जा रहा है कि इस मंच पर ईंधन नीति, आम लोगों पर बढ़ते खर्च और सरकार की नीतियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके बाद 4 अगस्त को दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सेक्टर संसद की ओर मार्च निकालने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस मार्च में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोग और वाहन मालिक शामिल हो सकते हैं। वैसे उनका कहना तो ये भी है कि E20 नीति का असर सिर्फ निजी वाहन मालिकों पर ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। इसलिए वे अपनी चिंताओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब बात करते हैं, यानी कि साफ ये तो हो गया है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी आंदोलन थमा नहीं है, बल्कि अब ये अलग अलग चरणों में आगे बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाले ये कार्यक्रम ये तय करेंगे कि E20 पेट्रोल को लेकर उठ रही आवाज कितनी बड़ी बनती है और सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि E20 नीति में बदलाव की जरूरत है, या फिर सरकार की मौजूदा योजना देश के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।